प्रणाम आचार्य जी। मैं आपको 2 साल से सुन रही हूँ। तो जब मैंने आपको सुनना चालू किया तो 1 साल तक तो मैंने जब आपके बुक्स अगर पढ़े तब समझ में आया कि हमारी जो लाइफ में जो भी चीज़ें हम करते हैं बहुत कंडीशनिंग वगैरह होती है, हर चीज़ जो भी एक्शंस लेते हैं। बहुत सेल्फ डाउट्स आते हैं और चीज़ें जो छोड़ी हैं, मतलब पहले जब आपकी बातें नहीं सुनती थी तब बहुत सारी गल बुरी बुरी आदतों का भी वो था कि बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्व थी, तो वो सब भी छोड़ दी। तो कहीं ना कहीं अब लगता है कि यार मतलब वो चीज़ें कहीं ना कहीं कभी कभार ट्रिगर करती हैं कि अब क्या होगा, कुछ कर लूँ क्या, मतलब कुछ मतलब वैसा होता है आचार्य जी। एक डर सा जिन लगा है। चीज़ों को आप छोड़ रहे हो उनको तभी छोड़िए जब वो सचमुच आपको किसी तरीके से रोक रही हो। नहीं तो नुकसान क्या होता है ना कि परंपरा में अध्यात्म और एक तरीके का एसेटिसिज्म, लादा हुआ वैराग्य, ये साथ चले हैं और इसलिए जो पूरी अध्यात्म की छवि ही है वही ऐसी हो गई है कि लोग उससे बचते हैं। और ये बात वही लोक सत्य बन गई है। तो जो लोग आते भी हैं कि समझें विजडम क्या चीज़ है, वो भी उस लोक सत्य के कारण ऐसी चीज़ों को भी छोड़ना शुरू कर देते हैं जिसको जिसको छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो जीवन के सहज आनंद हैं उनको भी छोड़ना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अध्यात्म का यही तो मतलब होता है, सब छोड़ छाड़ दो। लेकिन इसका नतीजा क्या होता है? इसका नतीजा ये होता है कि ज़िंदगी हो जाती है बिल्कुल बेरौनक, सूनी, और फिर आपने जितना छोड़ा होता है उसका दूना आप पकड़ लेते हो। ऐसे भी लोग हैं कि आचार्य जी जब से आपको सुना है तब से खेलना बंद कर दिया, घूमना बंद कर दिया। क्यों भाई, क्यों? ये तो, इसमें कौन सा किसी का तुम नुकसान कर रहे थे कि तुमने ये काम बंद कर दिए? खेलना क्यों बंद कर दिया? घूमना क्यों बंद कर दिया? लोग आए, आचार्य जी अब तो मैं जब से गीता कोर्स में आया हूँ तब से लड़कियों से बिल्कुल बातचीत रोक दी है। ये ज्ञान तुम्हें किसने दिया? बोले नहीं, मैं पहले ना बिल्कुल ऐसा ही था कि वुमनाइज़र हुआ जा रहा था। दो भाई, वो ठीक है कि तुम सबको इसी नज़र से देख रहे थे कि पकड़ लूँ खा लूँ, वो चीज़ छोड़ दो। पर तुम कहो कि मैंने अब लड़कियों से बातचीत करनी बंद कर दी है, तो उसका परिणाम यही निकलेगा कि तुम गीता ही छोड़ोगे फिर। क्योंकि कितने दिन तक तुम दुनिया की आधी आबादी से बिना बात किए चल सकते हो? तुम जहाँ जाओगे वही दिखेंगी, और उनको तुम इतना तो नहीं अवॉइड कर पाओगे। तो ले दे कर कि या तो अपनी नज़र में पाखंडी बनोगे, नहीं तो गीता को ही छोड़ दोगे। देखिए, जिस रास्ते पर पता है कि व्यर्थ की चीज़ें छोड़नी होती हैं, इस बात को आज के लगभग आखिरी सूत्र की तरह पकड़ लीजिए। जिस रास्ते पर पता ही है कि व्यर्थ की चीज़ें छोड़नी है, उस रास्ते पर उन चीज़ों को मत छोड़ दीजिए जो व्यर्थ की नहीं है। एक तो वैसे ही आदमी रोता है कि इस रास्ते पर टैक्स बहुत पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें छूटती हैं। आप वो सब भी छोड़ना शुरू कर दें जो छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो आप फिर एकदम ही टूट जाएंगे। हाँ, कि क्यों भाई, क्यों चले आ रहे हो? ये जनवरी में ऋषिकेश में कैंप हो रहा है और कुर्ता ही पजामा पहन के आ गए। हाँ, अब तो बस पीताम्बर धारण कर लिया है, कोट वगैरह नहीं पहनता मैं। ये क्या कर रहे हो? क्यों कर रहे हो? अभी बीमार पड़ोगे, और बीमार पड़ के सारा दोष किस पर डालोगे? अध्यात्म पर। कोट तो तुम्हें दोबारा पहनना ही पड़ेगा, छूटेगा क्या? अध्यात्म छूट जाएगा। तो व्यर्थ में चीज़ें छोड़ा छाड़ी का कार्यक्रम मत चला दीजिएगा। हाँ, हम कहते हैं डेयरी छोड़ो क्योंकि उसमें नुकसान है हर तरीके का, आपका, प्रकृति, पर्यावरण, पृथ्वी, सबका नुकसान है, इसलिए हम कहते हैं।
पर आप कहें मैंने रोटी पराठा भी छोड़ दिया, काहे को छोड़ा? किसने कहा था छोड़ने को? जो जीवन के सहज सुख हैं उनको काहे को छोड़े दे रहे हो? लेकिन अध्यात्म का मतलब यही बन गया है कि अपने आप को कठोर से कठोर दंड देना है। क्यों देना है? क्या पहले तो मैं बहुत ऐसा ही होता था, फ्रिवलस। अब मैं बहुत गंभीर हो गया हूँ। अष्टावक्र है ना साथ में, तो अब क्या करते हो? कह रहे हो अब तो कोई चुटकुला सुनाए तो थप्पड़ मार देता हूँ उसको। किसने कह दिया कि अष्टावक्र के साथ हो तो हंस नहीं सकते, चुटकुले नहीं सुना सकते? आचार्य जी, जब से आपके साथ आया हूँ 3 साल हो गए, कोई मूवी नहीं देखी। मैं खुद तैयार बैठा हूँ, अभी तुम्हारा खत्म हो जा रहा हूँ, ओपेनहाइमर और बारबी दोनों देखूंगा। तुमसे किसने कह दिया कि तुम्हें पिक्चरें नहीं देखनी है? भाई पिक्चर नहीं देखनी है, खेलना नहीं है, घूमने नहीं जाना है, लड़की से या लड़के से बात नहीं करनी है, कपड़े नहीं खरीदने या पहनने हैं, ये सब शर्तें कृष्ण ने कब रख दी हैं? ये कब रख दी हैं? और जो शर्त उन्होंने सही में रखी है उसका हम पालन नहीं करेंगे। जो बात उन्होंने कही ही नहीं उसमें लगे पड़े हैं। कहे आ जाना, ठीक है। वहाँ एक उसमें हुआ था, ऋषिकेश में ही तो था, एक जन ने आके शिकायत करी, वहाँ हमने समोसे दिए, बोले इसमें प्याज और लहसुन है। तो बोले नहीं आप तो गीता वाले हैं ना। हाँ तो बोल रहे इसमें वो अदरक लहसुन प्याज क्यों डला है? गीता में कहाँ लिखा है प्याज नहीं खानी है? खुद भी परेशान हो रहे, हमें ही परेशान कर रहे। हमने कब कहा कि प्याज लहसुन नहीं खानी होती भाई? बोले नहीं, वो गुरुजी ने बताया था कि एक बहुत पुराना कुत्ता था, उसने जहाँ पेशाब करी थी उससे प्याज पैदा हुई थी। कहाँ? बोल रहे है एक पुरानी किताब, उस